सबसे पहले आशीष वॉज डूइंग दिस फिल्म एंड आई गॉट अ कॉल फ्रॉम आशीष सेइंग कि सोनारिका ऐसे करण सर की फिल्म है और एक बार ही जाओ, टेक अ मीटिंग विद हिम। एंड मैं गई। तब तक मुझे फ़िल्म के टाइटल के बारे में कुछ नहीं पता था। मुझे बस ये पता था कि हाँ, करण सर एक फ़िल्म बना रहे हैं, आई एम गोइंग फॉर अ मीटिंग। मैं गई तो सबसे पहले करण सर ने फुल ब्लास्ट पे मुझे गाने सुनाए, सारे हिंदुत्व गाना सुनाए। मैंने सारे गाने सुने, मुझे बड़ा अच्छा लगा सब कुछ। फिर सर ने बोला हमारी फ़िल्म का टाइटल है हिंदुत्व। आई सेड सर, इसे हिंदुत्व। आई सेड सर, हम क्या इसके थ्रू हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तब सर ने मुझे थरो नरेशन दिया पूरा। जब सर ने नरेशन दिया तो मुझे एक ऐसा एहसास हुआ, एंड मैं बहुत ही ब्रूटली ऑनेस्टली ये चीज़ एक्सेप्ट करती हूँ, एक्नॉलेज भी करती हूँ पब्लिकली, कि जब मैंने ये सारी चीज़ें सुनी तो मुझे ऐसे लगा मैं किस रॉक के अंडर रह रही थी या मैं किस बबल में रह रही थी। मुझे नहीं पता ये सब आप किन चीज़ों के बारे में बात करें। सुना है, हाँ, कानों कान लोग बात करते हैं, कभी चर्चा होती है, पापा लोग किसी से बात कर रहे हैं, ये वो, बट आई डेंट नो टू व्हाट एक्सटेंट मैटर्स कितने इंटेंस थे। सर ने सारी चीज़ें समझाई, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। आई रिमेंबर पूरे टाइम सर से चिपकी रहती थी, सर और बताइए ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। आशीष मिल जाता था, आशीष से पूछ लेती थी, पापा से अपने पूछ लेती थी। तो दिस फिल्म फॉर मी वॉज अ लर्निंग एक्सपीरियंस और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला इस फिल्म के थ्रू, हिंदुत्व के बारे में। टाइटल ही इस तरह का है कि एनी इंडिविजुअल मैंने एसोसिएट जानना चाहिए ये टाइटल क्या है, कहीं आगे चल के मुझे कंट्रोवर्सी में कभी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो जब मैंने करण सर से यही चीज़ मैंने उनसे कही तो करण सर ने बोला कि सोनारिका, अननेसेसरीली हिंदुत्व को कंट्रोवर्सी से कनेक्ट किया जाता है। जब उन्होंने मुझे पूरी फिल्म नरेट की, देखिए अगर हम सिर्फ ट्रेलर की बात कर रहे हैं अभी, तो ट्रेलर काटा ही इस तरह से जाता है, उसको क्रिस्प होना होता है, उसको एजी होना होता है, कि वो आप 2 घंटे की चीज़ पूरी 1 मिनट में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज़ नॉट द फिल्म। हमारी फिल्म कोई एक पर्टिकुलर एजेंडा को एक गलत लाइट में नहीं दिखा रही है। हम हर जो प्रेवलेंट मुद्दा है उन सब पे थोड़ी थोड़ी लाइट डाल के उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं इस फिल्म के थ्रू। पर हमारी फिल्म का ऐसा कोई मैसेज नहीं है कि हम हेट स्प्यू कर रहे हैं, हम किसी को सुपीरियर बोल रहे हैं, किसी को इन्फीरियर बोल रहे हैं। दैट इज़ नॉट द एजेंडा ऑफ द फिल्म। बट स्टिल आई मीन व्हाट डू यू थिंक कितना ज़रूरी है, खासकर ये जो विषय है जी। अभी के माहौल में अगर देखा जाए, पीपल वेरी सेंसिटिव, वेरी या सोशल मीडिया इज सो स्ट्रॉन्ग कि हर छोटी बात का एक मुद्दा बन जाता है, भले ही उसका ज़्यादा मतलब ना हो। बिल्कुल। तो हाँ। तो ये फिल्म के माध्यम से क्या सीखने को मिलेगा एक इंडिविजुअल्स को, खासकर कम्युनिटी की बात करें तो? जी नहीं, क्या है ना कि आप सही कह रहे हैं कि हर आजकल तो छोटी से छोटी बात को एक बहुत बड़ी अपने आप में कंट्रोवर्सी बना दिया जाता है। पर इस टाइम एंड एज में मुझे जेन्युइनली लगता है कि हिंदुत्व जैसी फिल्म की ज़रूरत है, जहाँ पर हम हिंदुत्व के आसपास जो ये नेगेटिव एयर है उसको हम क्लियर कर रहे हैं, और इस फिल्म के थ्रू हम क्लियर कर रहे हैं। और मेरे जैसे लोग जिनको मैं अंकित के भी बारे में बोलूँगी, अंकित भी बिल्कुल मेरी ही नाव में सवार था। तो हम जैसे लोग जिनको इस चीज़ के बारे में इतना नहीं पता है, आई वुड रिक्वेस्ट द यूथ, नॉट जस्ट द यूथ, एवरीबडी टू जस्ट गो गिव इट अ चांस। कुछ नहीं तो आपको 2 चीज़ें आप सीख कर ही वापस आएंगे। लेकिन आपका ये किरदार दोनों है, हिंदू जी। है, मुस्लिम है, तो कितना टफ रहा है दोनों कैरेक्टर के? नहीं, मैं हिंदू मुस्लिम नहीं है किरदार, मैं हिंदू ही हूँ। नहीं, अच्छा ये जो कहानी बताया गया हिंदू मुस्लिम के बारे में, तो लव जहाज के बारे में बताया गया, कितना टफ था, मतलब मैसेज के बारे में कुछ आगे बवाल भी हो सकता है। मैं जेन्युइनली आपका क्वेश्चन नहीं समझ पा रही हूँ। एक्चुअली हिंदू मुस्लिम के बारे में बताया गया है जी। तो लव जहाज के बारे में भी बताया गया। लव जहाज, हाँ, हाँ, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? लव जिहाद की बात कर रही है। अच्छा लव जिहाद की बात कर रहे हैं। ओके। मैं ये कहना चाहूँगी कि एज एन एक्टर, इन ऑल ऑनेस्टी, हमारे भी ओपिनियंस होते हैं, चीज़ों पर ओपिनियंस होते हैं, ठीक है। और एज अ ह्यूमन वो मेरा राइट है कि मैं किस चीज़ पे कमेंट करना चाहती हूँ और किस चीज़ पे नहीं करना चाहती हूँ। एज एन एक्टर, नैरेटिव को वो लाइन उस वक्त जस्टिस कर रही थी, और जब आप शायद फिल्म देखेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि वो लाइन इस तरह से क्यों बुनी गई है और मैं क्यों इस मूवी में उस लाइन को उस टाइम पर बोल रही हूँ। इसके अलावा मैं इस टॉपिक पर और कुछ भी नहीं बोलना चाहूँगी। और हाँ, सपना मेरे किरदार का नाम है, वो एक NRI दिखाई गई है और ये सपना की जर्नी है हिंदुत्व का असली मतलब डिस्कवर करने की।
लास्टली आज का जो माहौल है ना, जी। एज फार एज टीवी आर्टिस्ट आर कंसर्न, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। अभी मौनी आई थी हाल ही में जी, ब्रह्मपुत्र में, जी। और भी आर्टिस्ट हैं जिनको अच्छा, ये कितनी अच्छी बात है। परसेप्शन जो था टीवी आर्टिस्ट और फिल्म आर्टिस्ट, वो परसेप्शन खत्म हो रहा है। देखिए, मैं इन ऑल ऑनेस्टी कहना चाहूँगी कि मुझे नहीं पता लोग क्या कहते हैं, पर मेरे हिसाब से तो ये परसेप्शन नहीं ख़त्म हो रहा है। एक डिवाइड है, एंड आज की डेट में भी पीपल डू लुक डाउन अपॉन टीवी एक्टर्स। आई डोंट नो ये क्यों है, कौन ऐसा आएगा जो इस एयर को क्लियर करेगा, या आई डोंट नो ये कब चेंज होगा। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि एज अ टीवी एक्टर, बिन इन द टीवी इंडस्ट्री फॉर द पास्ट डेकेड और सो, आई थिंक मे बी 10-11 ईयर्स, अब भी मैं हाथ पैर मार ही रही हूँ, अपनी कोशिश कर रही हूँ, पूरी तरह से अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ। अब देखते हैं आगे स्टोर में क्या लिखा हुआ है। OTT मीडियम जो वेब जी। सीरीज हैं, जी। फीमेल सेंट्रिक प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, जी। सिर्फ फीमेल्स ही हीरो भी हैं, हीरोइन भी हैं, बिल्कुल। सारे किरदार पे छाई हुई हैं, वो कितना एक पॉजिटिव साइन है। ये बहुत ही एक पॉजिटिव साइन है, एंड ऑनेस्टली, इन ऑल ऑनेस्टी, आई फील लाइक कि द फ्यूचर इज़ डिजिटल। और जिस हिसाब का कंटेंट आ रहा है, और मैंने खुद भी अभी एक वेब शो कंप्लीट किया है पूरा, तो जिस हिसाब का कंटेंट आ रहा है ना, बड़ा मज़ा आता है। एज अ कंज्यूमर ऑल्सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड थ्रिल्ड देखने के लिए कि अच्छा हम और क्या ऑडियंसेस को ऑफ़र कर रहे हैं। मैं खुद एज एन ऑडियंस और एज अ परफॉर्मर दोनों की बात कर रही हूँ। जी, थैंक यू सो मच। एक तो करण सर की फिल्में देखकर, उनकी लिखी हुई फिल्में देखकर, उनकी निर्देशित फिल्में देखकर हम लोग बड़े हुए हैं हमारे बचपन में, और उन सभी फिल्मों के डायलॉग्स, उन सभी फिल्मों के गीत, संगीत, वो आज भी रेजोनेट करता है। उनको हमें सबको याद है, वो दिल जले हो, दिल वाले हो। और जब ऐसे सीजन राइटर, डायरेक्टर से आपको कॉल आता है, तो एक तो आप ऑब्वियसली यू फील लिटिल हैप्पी, और एंड देन यू फील लिटिल नर्वस कि वो क्या आपको ऑफ़र करेंगे। सो जब मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने हिंदुत्व सबसे पहले तो शीर्षक शेयर किया, तो मेरे कान खड़े हो। फिर उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट सुनाई। चूँकि मैं व्यक्तिगत तौर पर भी इस विषय वस्तु से काफ़ी करीब हूँ, और आई रियली आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट देयर इज़ अ डायर नीड टू सेट द नैरेटिव करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू हिंदुत्व, और उसके सराउंडिंग जो एक नैरेटिव, एक ऑर्केस्ट्रेटेड नैरेटिव बिल्ड किया गया है सिर्फ शब्द भर के आसपास इर्द गिर्द। तो आई थिंक वी नीडेड अ स्टोरी विच सेट्स द नैरेटिव राइट, सेट्स द नैरेटिव स्ट्रेट, और आज के यूथ को वो एक एग्जैक्ट मिरर इमेज, एक आईना उनके समक्ष रख के, जिसमें वो सही और गलत का फैसला खुद कर पाएँ। टीवी इंडस्ट्री में इतने सक्सेसफुल होने के बाद आपका इमेज इतना अच्छा क्रिएट हुआ, तो बताइए फिल्म को लेकर आप सोचते थे कि मुझे एज अ फिल्म में कास्ट किया जाएगा, व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट दैट यू वांटेड टू बी पार्ट ऑफ, और व्हाट काइंड ऑफ रोल यू वांटेड टू डू? I always, be it television, be it OTT, be it films, mediums never mattered to me. What mattered to me was stories, what mattered to me was characters, and what mattered to me was that कि हम उन कहानियों को सामने लेकर आएँ जिनकी आवश्यकता है, जो कुछ कहती हैं। एंटरटेनमेंट येस उनका होना ही, एंटरटेनमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ इट। एंटरटेनिंग वे में वो कुछ कहें, वो आप कुछ लेकर साथ में जाएँ, और दैट इज़ ऑल आई ऑलवेज वांटेड, एंड दैट इज़ हु आई एम एज अ पर्सन ऑल्सो। एंड अमूमन लोगों को ऐसा लगता है कि फ़िल्म मिले तो मैं हीरो बन जाऊँ और रोमांटिक फिल्म करूँ, गाने गाऊँ और रोमांस करूँ हीरोइन के साथ, फिजिकल बॉडी दिखाऊँ, एक्शन करूँ। वो अपनी जगह ठीक है, बट आई थिंक उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप किन कहानियों को कहना चाहते हैं और किन कहानियों का हिस्सा होना चाहते हैं। मेरे पूरे बॉडी ऑफ वर्क में वही झलकेगा आपको, वो चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हो, वो श्री राम हो, वो मोदी हो, पृथ्वी वल्लभ हो, या फिर अब हिंदुत्व हो। सो इन सभी किरदारों का एक अपना महत्व रहा है हमारे देश के अंदर, और वो जिस भी तरीके से रहा है, मैं बस उन्हीं कहानियों को कहना चाहता हूँ, उन किरदारों को सामने लाना चाहता हूँ जो रेलेवेंट हैं हमारे समाज के लिए, हमारे आज के यूथ के लिए और हमारे देश के लिए। आपकी जो को स्टार हैं सुनील, उन्होंने बताया कि जैसे मैं पूछा उनसे कि एक परसेप्शन है टीवी स्टार, फिल्म स्टार्स को लेकर, ये परसेप्शन कहाँ तक गलत और सही मानते हैं? क्योंकि आर्टिस्ट होता है, लेकिन कई लोग ऐसे परसेप्शन होते हैं ये टीवी स्टार है तो इसकी इस तरह की इमेज है, वो फिल्म स्टार्स है, जबकि सारे टीवी स्टार्स बड़े जितने आज के फिल्म स्टार्स हैं, शाहरुख सर हो गए, इरफान सर है, सुशांत की बात कर लें, सब ने बहुत अचीव किया। आप क्या कहते हैं, ये जो परसेप्शन है कितना गलत है, सही मानते हैं? बिल्कुल सही है। परसेप्शन सिर्फ
टीवी एक्टर्स को लेकर या एक्टर्स को लेकर नहीं होता है। हम अपनी आम ज़िंदगी में ना हम सभी बहुत ही जजमेंटल, हम सबको लेबल करते हैं, हम नोशंस बनाते हैं, हम सब के अंदर ये आदत होती है और यही आदत जो है ये फिर प्रोफेशनली भी आती है और जो कि बहुत ही सही वाजिब सी बात है। एक नोशन बना लेना, जैसा कि मैंने कहा कि हिंदुत्व शब्द के अराउंड एक नोशन है, वैसे ही टीवी एक्टर के अराउंड एक नोशन है। तो लेबल्स से मैं पहले भी नहीं कभी डरा, मैं आज भी नहीं डरता हूँ और देर आर ओनली टू वेज टू काउंटर एनी काइंड ऑफ नोशन, एनी काइंड ऑफ लेबल। यू क्रिप अबाउट इट, यू क्राई अबाउट इट, आप रोएं, आप उसके सल करें, आप गालियाँ दें, आप सब लोगों को बोलें कि हाय हाय तो छाती पीटें, या एक कंस्ट्रक्टिव वे में आप उसको you take it in a stride and you create work and you create your own space and that's what I believe in. So मैं अपनी जगह बना रहा हूँ, मैं अपने तरीके से अपनी जगह बना रहा हूँ और ये लेबल्स ये सब ज़िंदगी भर चलते रहेंगे, इनसे क्या करना है। आशीष, लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि आज के दौर में जो है कंटेंट बहुत बड़ा मीडियम है। अभी गुजराती फिल्म छेलो शे गई है ऑस्कर्स में, जबकि कश्मीर फाइल जैसी बड़ी फिल्में या ट्रिपल आर वो नहीं जा पाए। क्या कहना चाहेंगे, कितना ज़रूरी है कंटेंट को वैल्यू करना और जो आर्टिस्ट हैं उनको डेब्यूटेंट आर्टिस्ट की वैल्यू करना, अगर वो अच्छा ऐड करते हैं तो स्टार्स की वैल्यू और जो क्या कहते हैं बजट की वैल्यू वो अब कम हो गई दिखाया तो ये बहुत ही आई थिंक गोल्डन पीरियड फॉर कंटेंट है, क्रिएशन के लिए भी और टू बी अ पार्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ कंटेंट। क्योंकि दर्शक जो है अब दर्शकों के पास में अपनी बात कहने का और अपनी पसंद बताने का बहुत ही अच्छा ज़रिया हो गया है। वो अपनी पसंद बता रहे हैं, वो अपनी सोच बता रहे हैं, वो अपना इंक्लिनेशन बता रहे हैं कि उन्हें क्या देखना पसंद है, क्या देखना नहीं पसंद है। और आई थिंक इट इज़ टाइम दैट मेकर्स रियलाइज़ एंड अंडरस्टैंड दैट कि अब वो ऑडियंस को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। वो चाहे एक्टर हों, मेकर्स हों और प्रोड्यूसर्स हों, ऑडियंस को फॉर ग्रांटेड लेना आई थिंक बहुत हो गया है। और इट इज़ टाइम दैट वी रियलाइज़ दैट कि हम बार बार बोलते थे हमेशा कंटेंट इज़ द किंग, कंटेंट इज़ द किंग, ऑडियंस इज़ द किंग एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट एंड रियलाइज़ इट एंड उसके ही हिसाब से, जैसा आपने बोला कि हर तरह के कंटेंट की आज हम देख रहे हैं जगह है। OTT पर इतना बेहतरीन कंटेंट बन रहा है, लोग देख रहे हैं ना, फिल्में चल रही हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द बजट, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एक्टर्स, फिल्में चल रही हैं। और एक सेकेंड, हाँ जी कुछ हाँ। सो जिस तरह का कंटेंट, जिस तरह की फिल्में बन रही हैं, आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेकर्स टू अंडरस्टैंड एंड रियलाइज कि इट्स टाइम दैट दे वैल्यू एंड रेस्पेक्ट व्हाट ऑडियंस वांट। ये तो द फर्स्ट टाइम आई रेड द होल कॉन्सेप्ट लेट देम टॉक। ओके, फर्स्ट टाइम जब मेरे पास ये स्क्रिप्ट आई थी, पहले तो जब मेरे पास फर्स्ट टाइम स्क्रिप्ट आई थी, मेरे को नाम भी नहीं पता था कि हिंदुत्व होने वाला है। कास्टिंग डायरेक्टर ने बस मुझे एक स्क्रिप्ट भेजी कि भाई ये करके आना है, एक मूवी आने वाली है उसके लिए। तो मैंने वो स्क्रिप्ट बनाई, उसको परफॉर्म किया घर पे, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम चल रहा था, हमें सबको याद होगा। तो मैं घर से ऑडिशन बनाया और मैंने फॉरवर्ड कर दिया। आई गॉट सिलेक्टेड। फिर मुझे नेक्स्ट राउंड के लिए बुलाया गया, जहाँ पे प्रॉपर कैमरे लगे हुए थे एंड एवरीथिंग। देयर वाज एन एक्ट्रेस, देयर वर एक्टर्स, जो कोई भरत का रोल कर रहा था। तो करण सर वाज वेरी क्लियर अबाउट माय कैरेक्टर कि ये समीर के लिए ही फिट है। सो दैट वाज वन वेरी गुड थिंग कि करण सर से मेरे को ये क्लैरिटी मिली कि वो कभी भी मेरे को भरत के लिए नहीं देख रहे थे, बिकॉज ही न्यू द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, द काइंड
डन इन दिस मूवी। थैंक यू सो मच। यार विवाद तो होंगे, पर मुझे लगता है अगर हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा। यानी हम हमेशा बात सब कर रहे हैं, पर कोई मूवी के ज़रिए कभी किसी ने बोला नहीं है, तो हमने बस एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट उठाया है कि इसके बारे में बात हो, इसके बारे में चर्चा हो। आई नो, मैं बॉम्बे में ही था जब ये सारी चीज़ें पहले लोगों ने इंडिया गेट के सामने प्रोटेस्ट किया था, काफ़ी सारी ये सारी चीज़ें हुई थी। मेरे फ्रेंड्स भी थे जो प्रोटेस्ट में गए थे। तो हम वी लिव इन अ वेरी सेक्युलर कंट्री, हम सबके पास राइट है बोलने का, और हम इस मूवी के ज़रिए बस यही बोल रहे हैं, अगर आप हिंदू हो तो जस्ट बी प्राउड टू बी अ हिंदू। मैं तो मुस्लिम कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, फिर भी आई एम वेरी हैप्पी प्लेइंग दैट कैरेक्टर बिकॉज ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड guy and he's fighting for his community. Whatever he's talking about his community, he's strongly coming out and saying about it. तो उसको कोई शर्म नहीं है वहाँ पे ये बोलने के लिए कि मैं मुसलमान हूँ। वो प्राउडली कह रहा है, वो बोल रहा है मेरे कौम के साथ कुछ गलत हो रहा है तो मैं फाइट करूँगा। अच्छे कॉलेज वाला सीन, कॉलेज वाले से तो वो ट्रेलर तो 2 मिनट का है, तो मैं कॉलेज में वो कहते हैं अफजल तेरे कातिल जिंदा है। हाँ। क्या फिल्म मेकर और आप लोग भी मानते हैं कि ऐसा बोला गया था, जो अभी भी तफ्तीश जारी है, अभी ऐसा क्लियर नहीं हुआ है? यानी यूनिवर्सिटी, अब आई एम श्योर करण सर की अपनी खुद की रिसर्च बहुत स्ट्रांग होगी उस पूरे नरेटिव को लेके, एज ही वोंट पोर्ट्रे इट लाइक दैट। ऐसा कुछ हुआ होगा, ही मस्ट हैव गॉट इनटू द न्यूज़ एंड स्टफ, तब उनको वो न्यूज़ मिली होगी और इसलिए ये आगे पोर्ट्रे हुआ है। सो आई एम श्योर द स्टडी हैज़ बीन थरोली डन बिफोर पोर्ट्रेइंग एनीथिंग, बिकॉज यू नो हाउ थिंग्स आर सो सेंसिटिव दीज डेज। आप कुछ भी बिना कोई नरेटिव के नहीं डाल सकते। सो आई एम श्योर ऐसा कुछ हुआ होगा वेयर ही गॉट दिस आइडिया फ्रॉम। नहीं, अभी सब कुछ लीगली चल रहा है, अभी कुछ फैसला नहीं आया उस मुद्दे पे, जी, उस बयान पे। हाँ, आपको लगता है कि ये अभी क्योंकि कोर्ट के समक्ष है पूरा का पूरा, और फिर भी ट्रेलर में डाल दिया गया? ये हम तो कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात करें कि यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसी कोई चीज़ें नैरेटिव निकल के आई होगी। एंड यू नो हाउ यूनिवर्सिटीज़ थिंग्स आर, लाइक यूनिवर्सिटी कॉलेज में हमेशा 2 पार्ट्स होते हैं। वो एक पॉजिटिव डिस्कशन करते हैं तो नेगेटिव, पर ट्रेलर में जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो भी आएगा जब आप मूवी देखेंगे, तो द पॉजिटिव पार्ट इज स्टिल टू कम। थैंक यू। मैंने जब हिंदुत्व टाइटल रजिस्टर करवाया था 2018-19 में मेरा ख्याल है, तब इतना बहुचर्चित नहीं था, मुझे भी नहीं मालूम था कि ये इतना बहुचर्चित हो जाएगा और इतना कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। तो अब मुझे सिर्फ जब भी कोई कहता है कि आपने इतना कंट्रोवर्शियल टाइटल क्यों रखा, तो मैं उससे कहता हूँ यार मेरा जीने का तरीका, धर्म, सनातन, ये कब से कंट्रोवर्शियल हो गया? तो हिंदू फोबिया है इसलिए कंट्रोवर्शियल हो गया, क्या बात है? तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत दिल ही नहीं बल्कि आत्मा से भी फिल्म बनाई है, और ये कंट्रोवर्सी नहीं, ये मेरी तरफ से इट्स एन इमोशनल फिल्म, और वो आपको झंझोड़ के रखती है। आज के वक्त में आपको क्यों लगा कि इस टॉपिक पे फिल्म बननी चाहिए? ज़ाहिर है लगेगा ही कि इस टॉपिक पे फिल्म बननी चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा वो विवाद में है। तो मैं हिंदू के तौर पे कम से कम ये तो क्लियर कर दूं कि हिंदुत्व का मायने क्या है, उसके बाद आपको जो बोलना है बोलिए। और दूसरी बात ये है कि क्यों नहीं बननी चाहिए, ये एक बड़ा सवाल होना चाहिए। बननी तो चाहिए, हम तो बोलते हैं बननी चाहिए, क्यों नहीं बननी चाहिए एक बड़ा सवाल है। यही सवाल का जवाब दिया है करण जी ने पिक्चर को बनाकर, ये फिल्म को बनाकर। और हिंदुत्व देखिए कोई टॉपिक नहीं है, ये सब नज़रिए पे डिपेंड करता है। जो दर्शक है उसका नज़रिया, वो किस नज़रिए से देख रहा है, वो उसको टॉपिक देख रहा है, प्रोपेगेंडा देख रहा है, क्या देख रहा है। हमारे लिए एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत गहरा सब्जेक्ट है, और करण जी उसको लिख रहे हैं, अभी लिखने की कोशिश कर रहे हैं और लिखते ही जा रहे हैं। भाग 1 से इन्होंने शुरुआत की है, आगे आप भाग 2 देखिए, भाग 3 देखिए, मेरे ख्याल से गहराई को बढ़ते हुए देखेंगे, अपने दिलों में भी और करण जी के दिलों में भी। जब लोगों तक इस फिल्म के बारे में पता चल रहा है और भी प्लेटफॉर्म पे पता चल रहा है, तो आप लोगों को कॉल्स आते होंगे, तो ऐसे किसी भी कॉल से इस टॉपिक को लेकर कि आप इस पे करें, हम भी आपके साथ हैं, ऐसा कुछ? वो तो अब जो भी है खुले में है, ट्विटर पे है, फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे है, यूट्यूब पे है, सब खुले में है कि हम आपके साथ हैं, ये फिल्म सुपर हिट होगी। और कुछ ऐसे भी कमेंट्स हैं जो कि आपको कहते हैं कि आप ये फिल्म जो है बनाकर आप क्या करवाना चाहते हैं, आप और नफ़रत फैलाना चाह रहे हैं। और नफ़रत फैलाना चाह रहे हैं, जब मैं ये कमेंट पढ़ता हूँ तो मैं कहता हूँ चलो कम से कम जिसने कमेंट दिया वो तो ये माना तो सही कि नफ़रत है।
तो हम उसे एड्रेस नहीं करेंगे। कोई ज़ख़म है, आप क्या करते हैं, छुपा देते हैं उसको। आपको छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो छुपाने से वो ज़ख़म और गहरा होता जाएगा और संगीन होता जाएगा। तो मैंने इस बात को मान लिया है कि ये ज़ख़म है समाज में, उस बात को एड्रेस कर लेते हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं, उसका समाधान ढूंढ लेते हैं। तो मेरी फिल्म हिंदुत्व अगर चर्चा बढ़ा सके, जो तकलीफ़ें हैं समाज में, 2 कम्युनिटीज़ के बीच, 3 कम्युनिटीज़ के बीच, जो भी है, तो उसका समाधान तभी मिलेगा ना। चर्चा के बगैर कैसे मिल जाएगा? डॉक्टर के बगैर आपको इलाज कैसे मिल जाएगा? और सवालों का जवाब तो देखिए ऐसा है, वो दिक्कत तब आती है जवाब देने में जब आप असल ज़िंदगी में भी एक किरदार निभा रहे होते हैं। तो हम कोई किरदार नहीं निभा रहे, किरदार फिल्म के अंदर निभाया जाता है। अब जो कुछ है वो सच्चाई के साथ है, सच्चाई से जवाब दीजिए। मुझे लगता नहीं उसमें कोई आपको झूठ बनाने की या कुछ उसको छेड़खानी करने की ज़रूरत है, तो जवाब देते जाएंगे। अनुपम खेर जी के साथ में आपकी बहुत अच्छी दोस्ती है, तो इस फिल्म में क्या हो किसी एक छोटे रोल या किसी चीज़ में नज़र आपने उनको अप्रोच किया था? अनुपम के बारे में मैंने सोचा ज़रूर था, लेकिन रोल इतना छोटा निकला मेरे फाइनल ड्राफ्ट में कि मैंने सोचा कि मैं इतने छोटे रोल से तो अप्रोच करूँगा नहीं उसे। वो मिस्टर भट्टी और चुट्टी में मेन रोल कर चुके हैं मेरे साथ और खूब कॉमेडी की है, हमने एंजॉय किया वो फिल्म अब्रॉड शूट करते वक्त। मैं नहीं चाहता था कि छोटा रोल अनुपम करे। आपने एक से हिट फिल्म की है, तो जैसे भी मूवी को आपने राइट किया है, डायरेक्ट भी आप कर रहे हैं, प्रोड्यूस भी आप कर रहे हैं, तो आपकी पिछली फिल्म देखने को आपके जो एक फॉलोअर्स होते हैं, जो नाम जुड़ा हुआ है, तो उनकी अपेक्षा बहुत बढ़ जाती है मूवी को लेकर। तो उन लोगों को मतलब कितना क्या कहना चाहोगे, लोगों को क्या स्पेशल इसमें देखने के लिए मिलेगा? मेरे हिसाब से ये मेरी बेस्ट फिल्म है, और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि ये बहुत ही बहुत सारे लोग कहते ही हैं मेरी लेटेस्ट, मेरी बेस्ट है, बट मैं एक दृष्टा के रूप से कह रहा हूँ कि जितनी फिल्में मैंने लिखी हैं, जितने शोज़ मैंने लिखे हैं, डायरेक्ट किए हैं, फिल्में बनाई हैं, उनमें से ये सबसे बेहतरीन है। और मैं वजह भी बता दूं कि फिल्में मैंने दिल से लिखी, हर फिल्म दिल से लिखी, चाहे वो हिट हुई चाहे फ्लॉप हुई, लेकिन ये दिल के अलावा इसमें आत्मा भी जुड़ी हुई है। इस फिल्म में जो टीम काम कर रही है वो भी बहुत बेस्ट है, तो वो उसको और भी अच्छी तरीके से इसको मार्केट कर पा रहे हैं, इसको सच्चाई के साथ पेश कर पा रहे हैं, और इसको हम कोने कोने में, देश के कोने कोने में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के दिलों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, और हिंदुत्व को दोबारा जगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो टीम को बहुत बड़ा श्रेय जाता है। हमारी सभी टीम, चाहे वो मेन पर्दे के बड़े किरदार हों या फिर जो बैक एंड पे काम कर रहे हैं, जो मार्केटिंग टीम्स हैं, जो सोशल मीडिया टीम्स हैं, सभी बहुत अच्छे से, बहुत जस्टिफाइड तरीके से एक अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस फिल्म का प्रचार कर रहे हैं। थैंक यू। मैं उस टाइम ना परमावतार श्री कृष्णा और कथ हनुमान जय श्री राम सीरियस लिख रही थी। सो मुझे करण जी ने बोला कि हम लोग हिंदुत्व नाम की एक फ़िल्म बना रहे हैं, तो आप एक बार इतना सारा आपने माइथो शोज़ लिखे हैं, आप एक बार ट्राई कीजिए, क्योंकि ये हमारी मातृभूमि की कहानी है और सनातन धर्म की बात है। तो मैंने कहा ठीक है हम लोग फिर जब मैंने सिचुएशन सुनी तो मुझे कहानी बहुत अच्छी लगी एंड मैंने उस गीत को लिखा। तो ये जो विषय है, ये जो सब्जेक्ट है, आपको लगता नहीं है कि जब इस तरह के विषय के लिए आप गाने लिखते हैं तो थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल होने का चांस रहता है, क्योंकि सेंटिमेंट्स और इमोशंस और रिलीजियस एस्पेक्ट जो है वैसे इस गाने में हम अगर बात करेंगे तो एक भी वर्ड ऐसा नहीं लिखा है, मैंने एक भी शब्द ऐसा नहीं लिखा है कि जो कि कंट्रोवर्सी क्रिएट करे, क्योंकि इसमें हमने कभी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात लिखी ही नहीं है इसमें, क्योंकि हमारा सनातन धर्म हिंदुत्व प्रेम सिखाता है, सद्भावना सिखाता है, सौहार्द सिखाता है और संस्कृति की बात करता है।
तो हिंदुत्व से सभी लोग कुछ सीखते ही हैं। ये भी जानना चाहूँगा कि आपका पास्ट का जो बैकग्राउंड रहा है प्रोफेशनल, कैसे शुरुआत की आपने इस करियर की, जो पास्ट में क्या है, क्या फ्यूचर प्लानिंग है आपका इस करियर को लेकर, बताइए। मैंने काफ़ी साल से काफ़ी सारी फिल्में लिखी हैं, जैसे कि मैंने सतीश कौशिक जी की कागज़ फिल्म लिखी है, पंकज त्रिपाठी उसमें एक्टर थे, एंड पेपॉन ने मेरा गाना गाया था। एंड इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारे टीवी सीरियल्स, माइथो सीरियल्स लिखे हैं, बहुत सारी फिल्में लिखी हैं, और अभी आने वाली भी मेरी बड़ी फिल्में कुछ आने को हैं, वो जो अपकमिंग है। भविष्य में मैं चाहती हूँ कि मैं इसी सारी मतलब सभी प्रकार की एंटरटेनिंग और हर एक अच्छे टाइटल पे, अच्छी कहानी पे मैं गाने लिखूं और लोगों को एंटरटेन करूँगी।